हाय एवरीवन। दोस्तों आज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आज आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपको सबको पता है। आपको पता है कि आपके नंबर्स कितने हैं, आपकी मेरिट्स कितनी है, पता है। तो आपकी जो भी मेरिट्स होंगी, अब इर्रेस्पेक्टिव आपके नंबर कम ज़्यादा, डॉक्यूमेंट तो रेडी रखिए। देखिए, पवित्र पोर्टल के बाद में आपको नंबर, मेरिट, ये बहुत सारी चीज़ें भी अनसर्टन है, कुछ पता नहीं हमें। तो कोशिश कीजिए कि आप लगभग सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट एटलीस्ट प्रिपेयर करके रखिए। मैं कुछ एनालिसिस कल और बताने वाला हूँ आपको मेरिट से रिलेटेड, तो कुछ चीज़ें और समझाऊंगा। अभी फिल वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट अगर मैंने इस पर पहले वीडियो भी बनाया था डिटेल में, बट फिर डिस्कस करते हैं। कुछ नए नए पॉइंट्स सामने निकल के आए तो वो भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। तो पहला आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो आपके सामने है पूरे के पूरे। तो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, सबके सब। ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च का ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पहले से ही होने चाहिए। मैं कुछ और चीज़ें क्लियर कर देता आपको। देखो, पहले तो 10 और 12 का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, कोई भी सूरत में चाहिए। यहाँ पर कोई आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी। 10th का सर्टिफिकेट तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वहीं डिसाइड होती है, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों रखिए आपके पास में। इनमें छोटे मोटे करेक्शन होंगे ना, तो उसके लिए एफिडेविट बना लो। पॉसिबल हो तो गैजेट बना लेना या एफिडेविट बना लेना। अगर पॉसिबल है तो करेक्शन भी करा लेना बट करेक्शन कराना या फिर गैजेट बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, और बहुत छोटे छोटे माइनर मिस्टेक है, स्पेलिंग के, कई आई की जगह डबल ई हो गया या सिंगल ई हो गया या और कुछ, तो एफिडेविट बना लो। 100 रुपये का बॉन्ड लो, उस पर लिखो कि कौन से सर्टिफिकेट पे नाम अलग चेंज है। जितनी भी जगह है, अगर शादी हुई तो मैरिज होगी तो वो भी इंक्लूड कर दो, मैरिज सर्टिफिकेट का क्या नाम चेंज हो, वो सारे एक ही एफिडेविट पे सारे इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास चाहिए ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों ने ना सर्टिफिकेट निकाला नहीं है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो सर्टिफिकेट निकाल लो आप जाकर जल्दी से, अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ से निकाल लो। अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकाल लो, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसीजर है उसकी। अगर उसको टाइम लग रहा है, आपके डिग्री सर्टिफिकेट को टाइम लग रहा है, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी से, वो जाके निकाल लो, मिल जाता है, एक ही दिन में दे देते हैं वो लोग। जैसे मेरा निकाला था, मेरा LLB होने के बाद में, तो वो आपको मिल जाता फ़ौरन। या फिर किसी जगह पर शायद वो भी नहीं मिल रहा है आपको जल्दी, तो एक बोनाफाइड ले लो आपके कॉलेज से। आपका बोनाफाइड आपका काम चलाएगा, बाद में सर्टिफिकेट निकाल के दे देना। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने तो ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो फिर उनका क्या है, तो वो लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, वो बाय पोस्ट भेज देते हैं अपना, वो लेके आ जाना। या फिर वहाँ से आप प्रोविजनल भी सर्टिफिकेट मंगा सकते, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका देख लेना। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोसीडिंग है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, आपके जमा कर लो। अगर आपके पास आपकी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में, तो प्रोविजनल बनाइए। अगर प्रोविजनल भी नहीं बन रहा तो आपका बोनाफाइड बनाइए। इतनी चीज़ों से आपका काम एटलीस्ट चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा नेक्स्ट आता सर्टिफिकेट आता है यहाँ पर आपका आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या हो सकता है। आपका D.Ed किया होगा आपने या B.Ed किया होगा, उसकी मार्कशीट चाहिए आपके पास में, और उसके भी सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट में या फिर डिग्री सर्टिफिकेट में आपके ये जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो किसी के एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट लगे होंगे, तो 31 मार्च तक आपको चांस रहेगा यहाँ पर। जैसे लास्ट ईयर है आपका ग्रेजुएशन का, तो अब लास्ट ईयर था आपका 8 मार्च से पहले जमा नहीं आपका, तो आप बाद में भी, अभी जो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी थी ना, तो उसके अंदर में आपका इंक्लूड हो जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चों के ना मास्टर डिग्री के रिज़ल्ट बाद में लगे हैं 8 तारीख के बाद में, तो 31 तारीख तक रिज़ल्ट लग जाना चाहिए आपके। पहले 8 तारीख लिमिट थी, अभी 31 मार्च तक आपके सारे रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। चाहे D.Ed B.Ed के हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन के हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, तो वो 8 मार्च ज़रूरी नहीं है अभी,
क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी उसको 31 मार्च तक आपको टाइम दिया था उसने, सॉरी 8 फरवरी शायद, फॉर्म भरने की डेट 8 फरवरी थी। तो वो आपको दिया उन लोगों ने, मतलब टाइम बढ़ा के दिया। तो उसमें आप क्या करो उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई एग्ज़ाम 8 फरवरी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी, तो वो डेट पे अगर नहीं निकाला होगा या फिर आपका रिज़ल्ट नहीं लगा होगा, तो उसके बाद भी 31 मार्च तक भी लग गया तो आपका वैलिड है, ठीक है। अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपको ऑनलाइन तो भी रिज़ल्ट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर बोनाफाइड वगैरह निकाल के रखो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल के रखो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है अर्जेंट में। इनके साथ साथ एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट और साथ रखना है, वो है आपका एलसी लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर टीसी भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको चाहिए, जिस आखिरी एकेडमिक ईयर में आप पढ़ने को थे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी क्या करती, आपका एडमिशन कराते समय एलसी नहीं लेती है और आपको देती भी नहीं है बाद में। या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये पुणे यूनिवर्सिटी या कोई और ओपन यूनिवर्सिटी है, मुझे बच्चों के कॉल आए थे, उसमें आपकी ओरिजिनल एलसी ले लेते हैं और बाद में आपको सिर्फ बोनाफाइड देते हैं। तो बोनाफाइड से भी काम हो जाता है आपका। तो वो याद रखिए, आपका परेशान मत होना। उसके साथ साथ आपको चाहिए डोमिसाइल, ये कंपलसरी है। यहाँ पर बच्चों के पास में डोमिसाइल है ना, बहुत पुराने हैं, तो रिसेंटली वाला बना के रख लीजिए। ज़्यादा पुराना डोमिसाइल की ऐसी कोई वैलिडिटी नहीं रहती, पर हमारा डोमिसाइल चेंज भी हो जाता है अक्सर माइग्रेशन की वजह से। तो रिसेंटली वाला बना के रखिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन जो निकल रहे हैं वो वैलिड है। 2-3 साल पहले पुराना होगा, 3-4 साल पहले, तो उसको छोड़ दो। ये आसपास का अभी का निकाल के रखो, 200-300 रुपये में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ आपका MSCIT का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास में। MSCIT का सर्टिफिकेट पास का आपके पास नहीं भी रहा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं आप ज्वाइन होने के बाद में, 6 महीने के बाद में। साथ साथ आपका आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी आपको मालूम है सब, तो आधार कार्ड निकाल के रखिए, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पे आते हैं हम लोग। देखो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कौन से मैं समझा देता हूँ एक आपको। थोड़ा यहाँ पर PDF बनाते बनाते मिसमैच हो गया, तो कोशिश करता समझाने की। ये यहाँ पर आपको शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वर्ड में इसको अच्छी तरीके से बनाया था, पर उसकी PDF बनाया तो प्रॉब्लम होगी, उसमें सेटिंग चेंज होगी, फिर भी समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पहले देखते हैं हम लोग क्या, कि ओपन यूनिवर्सिटी, ये ओपन वालों को कौन सा सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपन वालों को कोई सर्टिफिकेट बनाना नहीं पड़ता। EWS वाले अपना EWS का सर्टिफिकेट बनाएंगे, OBC वाले OBC का, VJ वाले VJ, NT वाले NT, SC SC का, और ST वाले ST का सर्टिफिकेट बनाएंगे। ये सब अपने अपने सर्टिफिकेट बनाएंगे ओपन के अलावा, ठीक है। ओपन के अलावा इनको सबको अपने अपने सर्टिफिकेट बनाने हैं। 31 मार्च से पहले सारे सर्टिफिकेट चाहिए आपके। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट की लाइन खींची है मैंने ऊपर की है। इन सबको ओपन के अलावा सबको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट बनाना है, OBC को OBC, VJ को VJ, NT SC ST सारों को अपना अपना, ठीक है। उसके बाद में आता आपका, इसको बोलते NLC, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओपन वालों को बनाना है क्या? नहीं। और EWS वालों को बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं। किसको बनाना है फिर? ये भाई सबको, तीनों को, OBC, VJ और NT। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओपन को, EWS को, SC ST को, ये चारों को बनाना नहीं है। किसको बनाना है? इन लोगों को बनाना है। OBC, VJ, NT इनको सबको बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आता है वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन में ओपन वालों को बनाना है क्या? हाँ बनाना है। ओपन वालों को वुमेन रिजर्वेशन का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है। मतलब ओपन वाली जो महिला रहेंगी उसको, ये जो ओपन वाली महिला है ना, उसको बनाना है कौन था? वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। EWS वालों की जो महिला है उनको बनाना है क्या? नहीं। उनका EWS सर्टिफिकेट ही उनका 2 तरह के काम करता, एक तो महिला आरक्षण का भी काम करता और EWS का भी काम करता। तो उनको एक ही सर्टिफिकेट बनाना है वुमेन को, EWS का। उनको अलग से महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो OBC में है
ओबीसी जो महिला है उनको अलग से वुमन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वही उनके लिए क्या है, वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी है। वैसी कहानी इनकी है, मतलब ये तीनों की ये इनका जो हमने ऊपर ये कहा है ना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वही उनको वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में काम में आता। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है ये तीनों का, वही उनका वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बोल के भी काम में आता। ईडब्ल्यूएस वालों को अलग से कोई एनएलसी काटने की ज़रूरत पड़ती, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। और जो ईडब्ल्यूएस महिला है उनको भी अलग से कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वुमन रिजर्वेशन का बनाना नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। 2 काम करता है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन और ऊपर से महिला आरक्षण का, दोनों काम कर लेता। ठीक है, इन लोगों को ये एनएलसी बनाते नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो उनको वुमन रिजर्वेशन स्पेशली बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ही उनका काम होता। उसके बाद में एसटी और एनटी जो एससी है और एसटी उनको भी बनाने की ज़रूरत नहीं वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, उनका भी उधर ही काम होता है उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, अब बाकी ये लोग अपना अपना जो भी ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग प्रकल्पग्रस्त। तो जो प्रकल्पग्रस्त है, जो अर्थक्वेक अफेक्टेड है वो, और फॉर्मर आर्मी पर्सनल है ना, माजी सैनिक बोलते हैं इसको, फिज़िकली हैंडीकैप है ना, जो फिज़िकली चैलेंज पर्सन है वो, अनाथ है वो, और पार्ट टाइम टीचर मतलब अंशकालीन टीचर बोलते हैं इसको मराठी में। तो ये लोग अपने अपने सर्टिफिकेट निकाल के रखिए, ये आपको काम में का। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कुछ फिर से समझ में नहीं आया ना तो कमेंट करके बताना, मैं आपको, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझाऊंगा, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा यहाँ पर, तो वो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। वहीं फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर, वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको शेयर कीजिए सब बच्चों तक, और अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री में ही है, पैसे नहीं लगते, कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे आते। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।